हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्षम टेक में। और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का पेपर फाइनली कंप्लीट हो चुका है और 2 दिन की इतनी ज़्यादा मारामारी रही कि लगभग हर एक स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारी सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था की सारी धज्जियां उड़ गई। एक एक चीज़ ओपन हो गई कि कहाँ पे क्या इनकी तैयारी थी। इनकी 1% भी तैयारी नहीं थी, कहीं पे कोई तैयारी नहीं थी, बस इनको ज़बरदस्ती से एग्जाम कराना था। इन लोगों ने एक भी तैयारी नहीं की थी पहले से कि किसी को भी दिक्कत ना होनी चाहिए। और मैं सबसे पहले बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी के जो चेयरमैन है। ऐसे अनपढ़ गंवार को पता नहीं कौन अध्यक्ष बना देता, पता नहीं कौन सी जगह पे बोली लगी थी कि यहाँ पे जो बोली ज्यादा लगा देगा उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा। जब इनसे कहा गया कि आप लड़कियों का सेंटर अपने होम टाउन में रखिए, अपने जिले में रखिए, तो इन्होंने हवाला दिया था कि बहुत ज्यादा नकल हो गई थी। मतलब आप डायरेक्टली कानून, योगी जी की कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मतलब हमारे इधर की यूपी की कानून व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। हम लोग एक नकल नहीं रोक सकते हैं। ये आपका एक्सक्यूज था कि आपने कह दिया कि नकल हो रही थी बहुत ज्यादा। मुझे ये नहीं समझ में आता आपको किसने इस चेयर में बैठा दिया है। पता नहीं कितने रुपए दिए हो, कौन सी बोली लगाई हो। मुझे तो अब आप पे भी शक होने लगा। कैसी तैयारी थी आपकी? 1% भी तैयारी नहीं थी। और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो भी ये नीचे वाले लोग हैं, यही लोग सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। कम से कम यूपी ट्रिपल एस सी के जो चेयरमैन है, इनको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। जैसी हालत रही, ऐसे गवारों को अगर अध्यक्ष बना दिया जाएगा तो ये तो पूरी कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा देंगे। मतलब इन्होंने योगी जी की कानून व्यवस्था पे भी उंगली उठा दी। आपको जो व्यवस्था चाहिए थी कि नकल रोका जा सके, आप उस पर बात करते, सरकार से बात करते कि मुझे ये चीज चाहिए। मतलब आप कैसे पढ़े लिखे मतलब अनपढ़ बन रहे हो कि आपको ये एक्सक्यूज मिल गया कि बच्चों को दूर भेज दो। चलो बच्चों को दूर भेजना था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि बच्चों को दूर भेजने से नकल आपके काबू में आ जाएगी। पर वहां जाने की व्यवस्था, वहां रहने की व्यवस्था, वो तो आपकी जिम्मेदारी थी। उस पर आपने क्यों नहीं ध्यान दिया? मतलब सिर्फ आपको सेंटर दूर भेजना और अपना पल्ला झाड़ लेना, मेरा काम हो गया। उसके बाद की जिम्मेदारी किसकी? कोई स्टूडेंट जाएगा, लड़कियां इतनी दूर जाएंगी, कैसे जाएंगी, कहाँ रहेंगी? मतलब अगर कोई इतनी दूर जाएगा, पहले से जाएगा ना, कहाँ पे रहेंगी जाके? उनकी सुरक्षा सेफ्टी मतलब क्या, कहाँ पे? आपने कहीं पे भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, कहीं पे कोई ध्यान नहीं दिया। वहां के जिला अधिकारी को आदेश देना चाहिए था ना आपको कि कैसी व्यवस्था रहनी चाहिए लड़कियों के लिए, ठहरने की, हर एक चीज, खाने पीने की। क्या किया आपने? कैसी तैयारी की? आप लोग ट्रेनों का हाल देख लीजिए, आप लोग देखिए ट्रेनों का हाल। मतलब एक भी जगह बैठने के लिए नहीं है। और यहाँ पे बेचारी लड़कियां और उनके गार्जियन, जो जरूरी थोड़ी है कि सभी उनके भाई, सभी लड़कियों के भाई ही होंगे पेपर दिलवाने जाएंगे। बूढ़े लोग भी थे, 60 साल 65 साल, बेचारे अपने घर वालों को लेके, लड़कियों को लेके पेपर देने गए थे। कैसी व्यवस्था है आप लोग देखिए। मतलब एक भी बैठने की जगह नहीं है। अगर कोई हादसा होता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीएम या आप? यूपी ट्रिपल एस सी का जो चेयरमैन है वो होगा। मतलब किसने ऐसी पॉलिसी बना दी कि आप बाहर सेंटर रखिए और आपका नकल रुक जाएगी? फिर भी तो पकड़े जा रहे हैं ना। वो कैसे पकड़े जा रहे हैं? अगर आपको लग रहा था कि ये स्कूल वाले नकल कराते हैं, आप टीचरों को 500 किलोमीटर दूर ड्यूटी के लिए भेजते हैं, सरकारी रुपया मिल रहा है उनको, क्या वो अकेले सफर नहीं कर सकते हैं? एक टीचर को आप 500 किलोमीटर भेज नहीं सकते, लेकिन 1 लाख स्टूडेंट को आप 500 किलोमीटर भेज दोगे। आपको सोचना नहीं चाहिए था? जितने सिर्फ प्रिंसिपल को छोड़ के जितने अधिकारी होते हैं, सभी को भेजना चाहिए था आपको 500 किलोमीटर दूर, और वहां से उनको बुलाना चाहिए था, तब तो नकल रुकती। मतलब आप अपनी खुद की कानून व्यवस्था पे आपको भरोसा नहीं रहा। अगर इतना भरोसा नहीं तो आप अदर स्टेट में सेंटर बना देते। एसएससी भी तो एग्जाम कराती है, और भी अदर जो भी एग्जाम होते हैं, कहीं पे नकल का कुछ भी नहीं होता है। ये यूपी ट्रिपल एस सी पे ही क्यों ऐसा होता है? आपको कुछ नहीं, बस राजस्व इकट्ठा करना था। योगी जी और मोदी जी, मतलब ये आपका ही नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप लोग खुद देख रहे हैं कि कैसी अव्यवस्था है यहाँ पे। कोई भी गार्जियन ऐसी भीड़ भाड़ में और ऐसी व्यवस्था के साथ ट्रेन और बसों में जैसी हालत थी, कौन चाहेगा, कौन लेके जाएगा अपनी बेटियों को? कौन सुरक्षित महसूस कर पाएगा? लड़कों का तो ठीक है, चलो एक बार चले गए अकेले, किसी लड़की के घर में कोई भी नहीं है, एग्जाम दिलवाने वाला भी नहीं है, तो बताइए आप वो कैसे जाएंगी? पढ़ पाएंगी वो? आपका मतलब है कि वो लोग पढ़ाई छोड़ दें? जब एग्जाम नहीं दे सकते तो पढ़ाई करने का फायदा ही क्या रह गया? कौन ऐसी देख सकते हैं कि ऐसी व्यवस्था के साथ कौन जाएगा पेपर देने? कोई अपनी लड़कियों को पेपर देने के लिए भेजेगा? कोई पढ़ाएगा? कोई लेके जा पाएगा? आप लोग ही इस चीज को पीछे करने लगे। आप लोगों ने इस चीज को सोचा नहीं था? कैसे आईएएस पीसीएस अधिकारी ये चीज की योजनाएं बनाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। ये लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं।
या इनकी अब उम्र हो चुकी है? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दे देना। कोई यूथ जाएगा, कोई नया जाएगा, वो स्ट्रेटजी बनाएगा। मतलब ये थोड़ी कि किसी के भी ऊपर डाल दो। ये जो चमचे हैं योगी जी के, वहां तक बात पहुंच ही नहीं पाती है। योगी जी को इस चीज का संज्ञान जरूर लेना चाहिए। जब ये चीजें न्यूज पे चल रही हैं इतनी दिन से, तो ये चीजें जरूर पता करनी चाहिए कि ऐसा क्या है, क्यों दिक्कत आ रही है, कानून व्यवस्था कहां पे गड़बड़ हो रही है। आप वहां के जिलाधिकारियों को यह संदेश देते हैं कि आप वहां पे कानून व्यवस्था मजबूत करें, रहने खाने की हर एक चीज की एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। मुझे एक जगह का सिर्फ अच्छा लगा, जिलाधिकारी औरैया के। मैंने उनको देखा नहीं, मैं उनसे मिला नहीं, मेरा डिस्ट्रिक्ट उनसे कोई भी नाता नहीं है, लेकिन वहां के जिलाधिकारी के बारे में मुझे पता चला है कि उन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट कराना शुरू कर दिया था। खाने के कोई भी ज्यादा रुपए नहीं लेगा, रूम के कोई भी ज्यादा रुपए नहीं लेगा, ऑटो वाला भी कोई ज्यादा रुपए नहीं लेगा। इसको कहते हैं कानून व्यवस्था मेंटेन करना, इसको कहते हैं इंसानियत। क्योंकि आपने हर एक स्टूडेंट की मजबूरी को समझा, आपने वो स्ट्रगल किया, आपने वो मेहनत की, तो आपको स्टूडेंट की मजबूरी समझ में आई कि कोई लड़का जाएगा 2000 का कमरा, 1000 रुपए की सवारी, 250 रुपए ऑटो वाला, फिर उसके बाद सेंटर पहुंचेगा, वो भी ऐसे बिहार इलाके में सेंटर जहां कोई व्यवस्था ही नहीं थी। वहां के जिलाधिकारी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और सराहनीय काम किया है। ऐसे लोगों को अप्रिसिएट करना चाहिए। उन्होंने हर एक चीज का रेट फिक्स कर दिया था, टोल फ्री नंबर, और एक एक चीज पूरे दिन अनाउंसमेंट गाड़ी करती रही कि जो भी ऐसा ज्यादा रेट का करता हुआ पकड़ा गया उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसको कहते हैं कानून व्यवस्था। तो जरूरी नहीं है कि आपको ऊपर से आदेश मिले, हर एक काम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। आप भी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। अगर आपने इतना स्ट्रगल किया होता तो आप उस चीज को समझ सकते। कहीं से भी ऐसी चीज नहीं आ रही है कि जहां से पता चले कि वहां के जिलाधिकारी ने ऐसी कानून व्यवस्था कर दी। इवन बस स्टैंड पे भी ये था कि बस स्टैंड पे एक चौकी होगी, चलो मान ली चौकी होगी, 2 कांस्टेबल खड़ा कर दिए, वो इतनी भीड़ को कैसे काबू कर पाएंगे? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना। पीएसी है आपके पास, बुलाते लगाते जगह जगह। आप लोग आगरा का हाल देखिए, वहां का जो इंचार्ज है बस स्टैंड का, आईएसबीटी के, वो अपने मतलब कमरे से ही गायब। मतलब कोई कंप्लेन करने जाए तो कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग देख सकते हैं इनके कमरे पे कोई भी नहीं है। और ये जो नंबर आपको दिया है, इस नंबर पे कॉल करके कंप्लेन भी की तो उन लोगों ने सीधे कहा कि आप लोग बस स्टैंड छोड़ के रोड पे जाइए, वहां से आपको बस मिलेगी। ये इनके तरीका है बात करने का। स्टूडेंट से ये लोग बात करते हैं। मतलब 9 बजा था रात में, लड़कियां भी साथ में थी, बहुत लोगों की कंप्लेंट थी। वो लोग उन लोगों को लेकर रोड पे जाएं, मतलब जहां पे एक बेहतर सिक्योरिटी नहीं है वहां पे वो लोग लेके जाएं। आपके कहने का मतलब ये है। अगर आपको ये कहना था कि चलो वहां से आपको सवारी मिलेगी, वहां पे आप 2 कांस्टेबल खड़ा करते, पुलिस की व्यवस्था करते, मतलब रोड पे अंधेरे में कोई खड़ा रहे और वहां पे बस पकड़ेगा। ये थी आपकी कानून व्यवस्था, ये थी आपकी तैयारी। सिर्फ मैच 1 साल के लिए, कौन पेपर देने जाएगा? ऐसे में कौन जाएगा? और जो हादसे हुए हैं उनका क्या, कौन जिम्मेदार होगा? जिम्मेदारी लेगा कोई? अभी से आप सभी लोग इकट्ठे हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये शुरुआत हो चुकी है और ये लोग यही कर रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। सभी लोग इतना ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए कि ये वीडियो कम से कम योगी जी के पास पहुंचे, वो लोग इस चीज को संज्ञान तो लें कि कहां पे व्यवस्था हुई, क्या दिक्कत हुई। ऑटो के लिए जाओ 250 से 300 रुपए, रूम के लिए 3 से 4 हजार। एक दिन के रूम का कौन सा 3 से 4 हजार रुपए? वहां पे क्या करने जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं। मतलब अपनी मनमर्जी चलेगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम लड़कियों के लिए आगे से कोई भी ऐसे पेपर में आप ऐसा ना कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऐसी बुरी हालत थी जहां लड़कियों का चढ़ पाना, लड़कियों का रुक पाना और वापस उन लोगों को सुरक्षित ला पाना बड़ा मुश्किल था, उनके परिवार वालों के लिए भी और उनके लिए भी। बहुत अच्छा रहा कि कहीं पे कोई हादसा नहीं हुआ, इस चीज की सूचना नहीं मिली, बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। अगर आपको भेजना ही था, वहां के टीचर को 500 किलोमीटर ट्रांसफर कर दे आप। जब वो चुनाव के लिए दूर दूर तक जा सकते हैं, पेपर दिलवाने के लिए नहीं जा सकते हैं। सारे दिन पेट बड़ा करके बैठे रहते हैं, ना पढ़ाते हैं ना लिखाते हैं, सिर्फ उनको 50,000 55,000 की सैलरी चाहिए। क्या वो 50 किलोमीटर जा नहीं सकते? आप एक टीचर के बजाय 1 लाख बच्चों को दूर भेज सकते हो।
मतलब कैसे इनके पास अधिकारी बैठे हुए जो एक सलाह भी नहीं दे सकते हैं कि आप किसको भेजिए, कहां भेजिए, कैसे भेजिए। एक घर में दो लोग हैं, दोनों का सेंटर अलग अलग गया है। अगर वो भाई बहन है तो बताइए कौन पेपर दिलवाने जाएगा। मुझे ये नहीं समझ में आता कि ऐसी चीज बनाई किसने। ऐसे अध्यक्ष को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जैसी अव्यवस्था हुई है। जाने कितने बच्चों का पेपर छूट गया है। पेपर अब इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन देगा पेपर? ये फॉर्म डाल पाएंगे? और ऊपर से आपका कहना 10 गुना, कट ऑफ बना देनी 90। धांधली आपसे रुकती नहीं है। सिर्फ एक चीज, आपको एक निर्धारित कट ऑफ देनी पड़ेगी। भले आप 80-85 कट ऑफ दे, बच्चा उतना पढ़ तो सके कि मेरा हो जाएगा। हर साल वो पेपर तो ना देगा कम से कम। और दूसरी चीज, कम से कम इसकी अर्हता 5 साल होनी चाहिए। हर साल आपको वो 180 रुपए दे, राजस्व के लिए 1000-2000 रुपए दे, परिवहन व्यवस्था के लिए आपके। उसके बाद ऐसी मारामारी में पेपर देने जाए। कम से कम 5 साल अर्हता होनी चाहिए इसकी, और एक निर्धारित कट ऑफ भी होनी चाहिए। आप ठीक है, आप कह दें कि अगर 100 वैकेंसी निकलेगी तो 80 कट ऑफ जाएगी, 1000 वैकेंसी निकलेगी 75 कट ऑफ जाएगी। आप कुछ भी मानक निर्धारित कर सकते हैं, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता हूं। लेकिन जब किसी बच्चे को पता होगा मुझे 80 लाना, तो उस हिसाब से तैयारी कर पाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलता है। आप टेट भी तो कराते हैं, क्यों आपने हर चीज डिसाइड कर रखी है? यहां हर साल आपको फ्री का रुपया मिल रहा है। पिछले पीटी से आपने कितना कंप्लीट करा दिया? अब एक कोई वैकेंसी बताइए जो कंप्लीट हो चुकी हो। अगला पीटी फिर से हो गया, ये भी एक्सपायर हो जाएगा। अभी आचार संहिता लग जाएगी। वैकेंसी आएंगी भी कि नहीं आएंगी? वीडियो की वैकेंसी कब से पेंडिंग पड़ी है, अब से एक डेट नहीं दी जा रही है। ऐसे अध्यक्ष को तुरंत भगा देना चाहिए। ऐसे अध्यक्ष को बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजें और सपोर्ट करें। सभी लोग एक दूसरे के साथ रहें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी ऐसा होगा। कैसे इतने पेपर दिलवाए जा सकते हैं, आपको सोचिए। और ये बात योगी जी तक पहुंच ही नहीं पाती। उनके जो चमचे हैं वही नीचे नीचे अपना सब कर लेते हैं, अपना पूरा सेटलमेंट भी कर लेते हैं। ऐसे तो है नहीं उन लोगों को रुपया ना चाहता हो। नकल होती कैसे है? पेपर बनाते हैं आप, पेपर छपवाते हैं आप, कानून व्यवस्था आपकी, फिर नकल कराने वाला कौन? मुझे ये चीज नहीं समझ में आती। तो आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सभी लोग इकट्ठे रहें और आगे चल के जो भी कट ऑफ निर्धारित होगी इसकी एक फिक्स कट ऑफ की मांग करें कि एक फिक्स कट ऑफ निर्धारित करिए। इतने कट ऑफ के बाद जब फार्म डालने के लिए आप लेखपाल का वैकेंसी निकालेंगे, 200 रुपए चार्ज लेते हैं। पैसे तो हमको देना है ना हर एक एग्जाम के लिए। आप 200 के 250 लीजिए, लेकिन एक निर्धारित कट ऑफ और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शामिल करिए। 15 गुना क्या होता है? आप 90 कट ऑफ बना देंगे, 50 वैकेंसी आई 95 कट ऑफ बना देंगे। मतलब जो नीचे रह गया बच्चा वो क्या करे? उसका कोई हक नहीं। इतनी मेहनत करके वो जा रहा है, इतनी कठिनाई करके उसने पेपर दिया है जाके, और उसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो योगी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर जरूर ध्यान दें और दोबारा से आप प्लीज लड़कियों के लिए ऐसा मत करें, क्योंकि उनके साथ एक लोग एग्जाम के लिए जाएगा और भीड़ वैसे भी इतनी ज्यादा होती है, समस्या इतनी ज्यादा होती है, जरूरी नहीं सभी के पास हो। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।